हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। जंबल पैराग्राफ के हम कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हमने किए, कुछ क्वेश्चंस हमने किए। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक एंड आज जो हम क्वेश्चन करने वाले दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये वाली वीडियो में दीज ऑल आर कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी एनडीए लेवल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। एनी एग्जाम दैट यू आर गिविंग, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमेशा करके जाओ। एनडीए एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में है। सो इफ़ यू आर गिविंग दिस एनडीए एग्जामिनेशन, तो जितना भी अभी आपके पास टाइम है, ट्राई टू यूटिलाइज दैट टाइम, क्योंकि आपका अभी 30-40 डेज ही बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं दून ऑफिसर्स एकेडमी की, तो आप जो आपको नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट करके इनरोल कर सकते हैं। इवन आप एनडीए या सीडीएस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दून ऑफिसर्स एकेडमी के फ्रेश बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप प्रायर इनरोलमेंट करा सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। जैसे कि हमेशा बोला जाता है, वट एवर द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड, आंसर इट योरसेल्फ। एक बार खुद आंसर करो, फिर जो करेक्ट आंसर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके साथ मैच आप ज़रूर करके देखना, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, अच्छा अगेन ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका ऑलरेडी एनडीए के 2015 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुका है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ इन द पैराग्राफ वाले जो सेंटेंस होते हैं, आपको इस तरीके से रीअरेंज करना होता है। ईदर द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या फिर बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द सेंटेंस इज गिवन, राइट। और बीच में आपके कौन से आपके सेंटेंस आने चाहिए, उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाते हो आप। और जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें ऑर्डर दे रखा है सेंटेंस का, उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, राइट। देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन काउंटर दिस क्वेश्चन। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप फाइनली फिगर आउट कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हिज अंकल। नाउ द सेंटेंस और द पैराग्राफ स्टार्ट्स विद हिज अंकल। अब आपको पी क्यू आर एस फॉर्म में अलग अलग सेंटेंस दे रखे हैं। नाउ द पी पार्ट इज फॉर success in life, always advised his son Q part of the sentence is who was a self-made man to depend on his own efforts. Alright, now these are the 4 sentences. अब जो सीक्वेंस में आपको दे रखा है SQPR, next is RQSP, the third part is PRSQ and the last one is QPS and R. ठीक है, now go through the sentence once. एक बार सेंटेंस देख के, अब देखो ये कंपैरेटिवली इससे पहले जो हम जंबल पैराग्राफ कर रहे थे उससे ये छोटा है, तो आई एम होपिंग कि आप ये फिगर आउट ज़रूर कर लोगे। हिज अंकल। नाउ इफ़ यू विल लुक एट द सेंटेंस, जो आपके ऑप्शन दे रखे सारे के सारे आपके अलग अलग उससे शुरू हो रहे हैं, राइट। SRPQ, हिज अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ। P पार्ट फॉर सक्सेस इन लाइफ, हु वॉज अ सेल्फ मेड मैन। हिज अंकल, यहाँ पे देखो एक किस पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो उनके बारे में भी कोई एक सेंटेंस होना चाहिए। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट हुम, हिज अंकल। कौन है वो अंकल, ठीक है। तो आपका क्या आना चाहिए, हिज अंकल हु वॉज अ सेल्फ मेड मैन, राइट। अंकल के बारे में तो आप कुछ बताओगे, तो द सेंटेंस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम आर पार्ट, क्योंकि आपके सारे सेंटेंसेस क्या हैं, अलग अलग आपके जो इनिशियल जो आपको सेंटेंस दे रखा है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस वो अलग है। तो इवन इफ यू आर एबल टू फिगर आउट कि आपका कौन सा सेंटेंस से शुरू होगा, तब आसानी से सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखो सब अलग अलग हैं, राइट। बट अगर आपको ये भी मिल जाता है कि आर से सेंटेंस शुरू होगा, बी ऑप्शन है, तो एक बार जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसके सारे जो फॉलोड बाय द सेंटेंसेस, एक बार उसको सीक्वेंस में रख के चेक कर लो। His uncle, who was a self-made man,
always advised his son to depend on his own efforts for success in life, right? It does make sense. So for this the correct option is the B part, right? Again कोई एक मेथड नहीं है जिससे आप ये जंबल पैराग्राफ शुरू करते हो. ईदर यू नो आपका सेंटेंस कौन से पर्टिकुलर जो आपका पैराग्राफ है कौन से पर्टिकुलर सेंटेंस से शुरू हो रहा है, तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वो वाला चेक कर सकते हो. जैसे कि इस वाले में हमने किया, हमें पता है आर से शुरू होना चाहिए था क्योंकि क्या बोला जा रहा है, हिज अंकल. अंकल क्या करते हैं कुछ बताया जाएगा, तो इसीलिए हमें ये पता चल गया आर से सेंटेंस शुरू होना था, हमने पूरा चेक कर लिया, राइट. कई बार यू विल बी एबल टू मेक पेयर्स कि भाई ये दो सेंटेंस एक साथ आने चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर कंटिन्यूएशन या बिल्डअप होना चाहिए एक पैराग्राफ में, वो कर रहे हैं. यू कैन डू दैट. एलिमिनेशन मेथड, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन. अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि जैसे जैसे आप एलिमिनेट करते जाते हो, अगर आपने दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए, दो बच गए आपके पास, अब उसमें से एक होगा एक नहीं होगा, है ना. अगर एक आपको पता चल गया ये होगा तो डायरेक्ट आंसर आ गया. एक ऑप्शन वैसा चेक कर लिए जो आपको लगा कि नहीं हो सकता, तो एक ही बच गया आपके पास, राइट. सो इफ़ यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, वेल एंड गुड, राइट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एक बार प्रैक्टिस तो कर लो इन क्वेश्चंस की. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर. नाउ इट इज फॉलोड बाय सर्टेन सेंटेंसेस. डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स. डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स. नाउ दिस इज द पी पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट है आपका who was very competent in his profession. Who was very competent in his profession. Now the next is when they talked at length. When they talked at length. And the last part is about their problems. About their problems. ठीक है, तो ये आपके चार सेंटेंस हैं. नाउ द सीक्वेंसेस आर आर पी एस क्यू, एस आर पी क्यू, क्यू पी आर एस, एंड द लास्ट पार्ट इज पी आर क्यू एस. पी आर क्यू एस. Now go through the sentence one. Sentence आपका क्या बोल रहा है? The doctor did not like the behavior of the patient who was very competent in his profession when they talked at length about their problems. Right? Competent का मतलब क्या होता है? कभी भी competition में कौन जीतता है ना. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जिसमें क्वालिटीज़ होती है. जिस पोजीशन के लिए आप compete कर रहे हो, तो जिनके पास जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वही करेगा, राइट. आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएसबी वगैरह जब आप देखते हो ना, कई बार आप ये बोलते हैं यार इसका कैसे हो गया, तो जो क्वालिटीज़ उनको चाहिए थी अगर उस पर्टिकुलर में, तो दे आर रिकमेंडेड, है ना. बाकी मेडिकल और मेरिट जो है वो अब उनके हाथ में नहीं है, राइट. उनके हाथ में एसएसबी तक स्टेज थी तो दे हैव डन दैट बेस्ट, ठीक है. रिजल्ट अब उनकी साइड से, राइट. तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किल्स है जिसमें, क्वालिटीज़ है जिसमें, राइट. तो अब देखो द डॉक्टर, अगेन दिस इज सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट डन. उसमें क्या बोला था, हिज अंकल, और उनके बारे में कोई बात की जा रही थी. सिमिलरली हेयर द डॉक्टर, अब डॉक्टर के बारे में कोई बात की जाएगी. एक सेंटेंस ऐसा था जिसमें डॉक्टर के बारे में कुछ बोला जा रहा था. हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन. अब ये जो आपने नाउन यूज़ किया है उसके कुछ डिफाइन कर रहा है ना उसको, राइट. हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट. हु जो आपने रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए यूज़ किया गया है, वो किसके लिए यूज़ किया गया, डॉक्टर के लिए, है ना. रिलेशन शो कर रहा है. सो फॉर दिस आपका सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, क्यू पार्ट से. अब देखो अगेन वैसी वाला इसमें ऑप्शन है, एक ही है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है. अब आपको पता चल गया क्यू से स्टार्ट हो रहा है, बट फॉर क्लैरिटी एक बार ये पूरा चेक कर लो. क्यू, देन इट इज फॉलोड बाय पी पार्ट. डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, ठीक है. हाँ, डॉक्टर, द डॉक्टर हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स when they talked at length about their problems. अब देखो पूरे सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द सी पार्ट,
ठीक है। अगेन पैराग्राफ जो जंबल फॉर्म में है, सेंटेंस जो जंबल फॉर्म में, देयर इज़ नॉट जस्ट वन वे कि आप वो बिल्कुल उसको टैकल कर सकते हो। हर क्वेश्चन का अपना एक तरीका है। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमें बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये जो है वो आपको PQRS के फॉर्म में दे रखा है। इनिशियल या आपका सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा ख़त्म होगा वो नहीं दे रखा, ठीक है। जैसे आपके जंबल सेंटेंसेस में था ना PQRS से ऑप्शन, तो वैसे ही है। नाउ P पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, in military situations and in face-to-face small groups, in military situations and in face-to-face and in face-to-face small groups, leadership has wide range of expression, leadership has wide range of expressions. All right, now the last part of the sentence is to leadership in politics, to leadership in politics, राइट। अब जो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं RSQP, PQRS, RPSQ and the last one is SQR and P, ठीक है। एक बार ना जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं ऑप्शन एक बार देख लो। कई बार ऐसा होगा कि 2 या 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लास्ट के 1-2 चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी, तो ऑप्शंस देख लो। तो ये होता है कि भाई 2 ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं तो एक बार इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू, राइट। अब 2 ऑप्शन है जो आपके क्या है, R से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो आपके बाकी 2 हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम P और S, राइट। तो दीज 2 आर व्हाट, A एंड C पार्ट ऑफ द ऑप्शंस, दे आर क्वाइट सिमिलर। तो आप इसको थोड़ा चेंज कर देख सकते हो। R एंड S दोनों, इसमें क्या है R और P है। R फ्रॉम, अच्छा R लीडरशिप हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। लीडरशिप जो है वो क्या है, इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। देन इट इज फॉलोड बाय टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, in military situation and in face to face small groups. Now if you will look at the sentence, S और Q जो है, S और Q एक साथ जो है सेंस नहीं बना रहे हैं, राइट। सॉरी, S और Q नहीं, R और S जो है, ठीक है। लीडरशिप हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखो फ्रॉम और टू, तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, P और S साथ में आने चाहिए, है ना। आप अगर टेंस में भी पढ़ते हो फ्रॉम वर्ड आता है, इवन इफ यू टॉक अबाउट प्रेपोजिशन तो उसमें फ्रॉम या टू जैसे वर्ड, यहाँ फ्रॉम क्या बताते हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है, टू उसकी रेंज बताता है, राइट। तो रेंज जब भी आप बताते हो तो टू टू फ्रॉम नहीं बोलते हो, फ्रॉम टू टू बोलते हो, राइट। तो आपको ये पता चल गया कि आपका एस के बाद इट शुड बी फॉलोड बाय पी। आप एक पेयर आपने बना लिया एस और पी का। नाउ लुक एट द सेंटेंस, सॉरी पी और एस का, फ्रॉम टू टू होगा ना, पी और एस। अब देखो इसमें एस आ रहा है, बाद में पी आ रहा है, राइट। होना क्या चाहिए था, पी और एस साथ में आने चाहिए थे, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। पी और एस है, पी और एस है, यहाँ पे एस और पी है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब पी शुड बी फॉलोड बाय क्यू। नाउ इन मिलिट्री सिचुएशंस एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, नाउ पी और क्यू जो है दे आर नॉट मेकिंग सेंस टुगेदर। P from leadership in culture in military situation, ठीक है, it doesn't make sense, you are left with only one option, वो क्या है, RPSQ। एक बार क्योंकि क्रॉस चेक कर ही लो, ठीक है, इफ़ यू हैव टाइम कर लो। R क्या है, leadership has wide range of expression
फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, इन मिलिट्री सिचुएशंस एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, लीडरशिप क्या है, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई एक जगह पे आपको लीडरशिप की ज़रूरत नहीं चाहिए, आपको पॉलिटिक्स में चाहिए, आपको कल्चरल लीडरशिप चाहिए, मिलिट्री में चाहिए, फेस टू फेस कॉम्बैट में चाहिए, राइट। मिलिट्री सिचुएशन में क्या है, बहुत आप मास आप बेसिकली मास को आप क्या करते हो, टैकल करते हो। स्मॉल 1-to-1 फाइट में क्या है, कम है, एक ही लोग हैं, राइट। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी द सी पार्ट, आर पी एस एंड क्यू। ठीक है, आई होप जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो एक बार आप खुद सॉल्व जरूर कर रहे हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब अगेन इसमें द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज गिवन टू यू। तो आपका सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है, ही सैट, SAT वाला सैट। ठीक है, नाउ द पी पार्ट इज ग्लांसिंग ओकेजनली। ओकेजनली, अच्छा एक और चीज़, ऐसे कोई भी जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, जब आप वोकैबुलरी वाला पोर्शन कवर करोगे तो बहुत बार ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एक अल्फ़ाबेट रिपीट होता है। बहुत बार मैंने ओकेजनली जो है वो वर्ड बच्चे बहुत गलती करते हैं, इट इज़ OCCASION, एक S आता है, 2 C आते हैं, बच्चे क्या करते हैं OCASSION करते हैं। तो थोड़ा एक बार वो भी देख लेना, क्योंकि ऐसे आपके वोकैबुलरी में ना आपको जहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग्स आइडेंटिफाई करनी होती है वो वाले वर्ड आ जाते हैं, CDS में तो हमेशा से ही आते हैं। Next part is, this is the P part. Now next is peering through the window. Peering through the window. At the figure of the old woman. At the figure of the old woman. And the last option is until he was chilled with the cold. Until he was chilled with the cold. तो ये 4 आपके सेंटेंस है। अब आपको सीक्वेंस जो आपको दे रखा है, PSRQ, QRPS, C part is SR, अच्छा SPRQ, and the last is PRSQ। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस जो है 2 आपके P से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बार वो चेक कर सकते हैं, राइट। P और S, P इज ही सैट ग्लांसिंग ओकेजनली। ग्लांस का मतलब होता है जब एक नज़र किसी को देखते हो ना, सो दैट इज ग्लांस, राइट। ग्लांसिंग ओकेजनली फॉलोड बाय until he was chilled with cold at the figure of the old woman, right। ग्लांसिंग ओकेजनली, भाई क्या ग्लांस कर रहा था, राइट। पी के बाद एस नहीं आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट हो गया, ऑलराइट। अब अगेन इस वाले में भी पी इज फॉलोड बाय एस। पी और एस जो है वो आपका करेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से आपका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहे, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ 2 बच रहे। हम क्या चेक कर रहे थे स्टार्टिंग में कि वेदर द सेंटेंस शुड बिगिन विद पी और नॉट। इसमें क्या है, पी इज फॉलोड बाय आर। पी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ग्लांसिंग ओकेजनली at the figure of the old woman until he was chilled with cold peering through the window। ठीक है, कुछ सेंस है। एक बार सी वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। He sat until he was chilled with the cold, glancing occasionally at the figure of the old woman peering through the window। He sat until he was chilled with the cold। ठीक है, और इसमें क्या है, he sat glancing occasionally at the figure of the old woman। देखो P और R जो है ना वो साथ में ही आएंगे आपके, ठीक है। तो he sat, P और R आपके साथ में, S और Q का एक बार सीक्वेंस देखना। ये 2 ऑप्शन क्या है, दे बोथ आर मेकिंग सेंस, पर जो ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है वो एक बार देख लो। He sat until he was chilled with the cold।
ही sat until he was chilled with the cold, और यहाँ पे P से स्टार्ट हो रहा है ना, peering through the window, right? C part of the sentence is correct, ठीक है. He sat until he was chilled with the cold. इसमें अगर आप देखोगे, he sat glancing occasionally at the figure of the old woman until he was chilled with the cold peering through the window, ठीक है. Until he was chilled with the, until क्या है, सबसे एंड वाला एक वो है, राइट. peering through the window, तो आपका peering through the window है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, राइट. at the figure of the old woman peering through the window, ठीक है. पेयर का मतलब होता है झांकना, ठीक है. ग्लांस का मतलब होता है जब आप किसी को एक नज़र देखते हो, राइट. सो दीज वर सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वी हैव डन. सो विद दैट वी हैव कम टू एंड ऑफ द टॉपिक जम्बल्ड पैराग्राफ. जम्बल पैराग्राफ हो गया, जम्बल सेंटेंसेस हो गए, इसके क्वेश्चंस हमेशा से ही एनडीए या इवन इफ यू टॉक अबाउट सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन आए हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करके जाओ. 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, राइट, ये आते ही हैं. सो गो थ्रू देम वंस. वोकैबलरी की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके करो. देयर इज़ नो पॉइंट इन लर्निंग द वोकैबलरी बट रैदर फोकस अपॉन द यूसेज ऑफ द वोकैबलरी. कोई भी आपने कोई चीज़ नई चीज़ पढ़ी है, उसमें जो न्यू वर्ड्स आते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं, तो दैट ऑल्सो वो आप देख सकते हो. वोकैबलरी की इटमोलॉजी ऑलरेडी कवर करा चुके हैं. कोई वर्ड ऑरिजिन कैसे होता है, वंस यू नो द ऑरिजिन, तो उससे मिलते जुलते जो वर्ड है, उससे जो डिराइव वर्ड है उसका मतलब आप निकाल सकते हो, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.